आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार उल हक। दोस्तों, यदि आप केंद्रीय कार्यालयों या केंद्रीय मंत्रालयों में नौकरी करने का सपना रखते हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर आई है। यह खबर यूपीएससी की ओर से आई है, यानी संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग ने 443 पदों के लिए बहाली निकाली है और इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जून से शुरू की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई है, यानी आप 3 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, इस मामले में आप और भी अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के आधिकारिक लिंक पर जाइए, नोटिफिकेशन को पढ़िए, समझिए और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया को अंजाम दीजिएगा। दोस्तों, इस बहाली प्रक्रिया में खास बात यह है कि यहाँ किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी, न प्रारंभिक परीक्षा होगी, न मेंस की परीक्षा होगी। सीधे तौर पर साक्षात्कार होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, अब आइए यह पहले जान ले किन किन विभागों में यह बहाली निकाली गई है। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार यहाँ ऑपरेशन अधिकारी के पदों पर भर्ती हो रही है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण विभाग में जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों पर बहाली हुई। यहाँ 9 पद रिक्त हैं। उसी तरह क्षेत्रीय निदेशक के भी 2 पद रिक्त हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ऑपरेशन ऑफिसर के 19 पद रिक्त हैं। एयर सेफ्टी ऑफिसर के 15 पद रिक्त हैं। उपभोक्ता मंत्रालय में 1 पद रिक्त है। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय में भी 1 पद रिक्त है। रक्षा मंत्रालय में 67 पद रिक्त है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 6 पद रिक्त है। इसी तरह से वित्त मंत्रालय में भी 12 व गृह मंत्रालय में 20 पद रिक्त हैं, जो अलग अलग श्रेणियों के हैं, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये समझें क्या होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की गई है, जिसे आप अधिसूचना में देख सकते हैं। यानी किसी में बैचलर डिग्री है तो किसी में मास्टर है, पीएचडी भी है। आप अधिसूचना में देख लें तो बेहतर होगा। उम्र की सीमा अधिकतम 49 साल और न्यूनतम 35 साल। एससी, एसटी व अन्य आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी गई है। आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये लगेंगे। ठीक है, वेतनमान कितना मिलेगा यह भी जान लीजिए। दोस्तों, अधिसूचना के अनुसार यहाँ न्यूनतम वेतन 44,900 रुपये मिलेंगे, जबकि अधिकतम 1,44,200 रुपये प्रति माह तय किए गए। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये भी समझें कैसे आवेदन करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम यूपीएससी के आधिकारिक लिंक पर जाएंगे, www.upsc.gov.in। होम पेज पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, वहां क्लिक करेंगे। फिर मांगी गई सूचनाओं को दर्ज करते हुए अपने को रजिस्टर करेंगे, लॉगिन करेंगे, आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरेंगे, दस्तावेज अपलोड करेंगे और फी का भुगतान करने के बाद उसे सबमिट कर देंगे। इस तरह से आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो
तो आप याद कर लीजिए टाइमलाइन, यानी 3 जुलाई तक ही आवेदन की अंतिम तिथि। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अपडेट हो उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।